अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से मैं हूं इस वक्त नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में जेनेसिस सेंटर में। जेनेसिस सेंटर में आज की खास बात यह है कि यहां पर ड्रग एब्यूज के खिलाफ एक प्रेजेंटेशन का अरेंजमेंट किया गया है। कश्मीर कनाडा एसोसिएशन की तरफ से एक जबरदस्त प्रोग्राम का अरेंज किया गया है, जिसमें जो कि बेसिकली अवेयरनेस है अपने लोगों के लिए। ये उर्दू जुबान में है, बल्कि पंजाबी में भी है। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले जनाब सजाद मिर्जा साहब साइकोलॉजिस्ट हैं, रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, और एक तवील अरसे से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वो आज यहाँ पे जो अपनी कम्युनिटीज हैं उनको गाइड करेंगे कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। जो ड्रग अब्यूज है, जो यंगर जनरेशन इस वक्त मनशियात का शिकार होती जा रही है, उसके चुंगल में फंसती जा रही है, किस तरीके से इनसे बचा जा सकता है और किस तरीके से अपने जो यंग जनरेशन है, अपना जो मुस्तकबिल का असासा है, इससे बचाने में मदद मिल सकती है हमें। तो आज इनकी प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। इसके अलावा नर्स हैं, वो भी बताएंगी कि हमें यहाँ पे मनशियात से बचाव के लिए क्या क्या तरीक़ेकार हैं, क्या क्या हेल्प अवेलेबल है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं। आज की प्रेजेंटेशन और आज का प्रोग्राम तमाम मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अब से थोड़ी देर बाद प्रोग्राम शुरू होने वाला है जेनेसिस सेंटर नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में। मेरे साथ इस वक्त सैयद अरशद साहब हैं, कश्मीर कनाडा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और समाजी कारकुन हैं। इनसे पूछेंगे सर कि आज का जो मकसद है सर इस इवेंट का, ये मकसद क्या है सर? बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहली तो बात यह है कि बीइंग ए सिविलाइज्ड सिटीज़न ऑफ कनाडा, ये हम सब की सिविक ज़िम्मेदारी है कि जो बीमारी, और ये ऐसी बीमारी है कि ना तो किसी एक शहर तक महदूद है, ना किसी एक मुल्क तक महदूद है। ये हर जगह पे ये वबा है, ड्रग्स यूज़ और उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं सोसाइटी के ऊपर। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कश्मीर कनाडा एसोसिएशन के प्लेटफार्म पे इससे पहले भी इस तरह का इवेंट कराया था और आज भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ वेरी सक्सेसफुल इवेंट। एक तो हमारे जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं सजाद मिर्ज़ा, उन्होंने ड्रग्स ओवरडोज़ के हवाले से, उसकी प्रिवेंशन के हवाले से और उसका जो इफ़ेक्ट्स है फैमिलीज़ पे, सोसाइटी में, उसके हवाले से बात की। उसके बाद हमारे साथ थी अल्बर्टा हेल्थ की नर्स मोनिका, और उन्होंने जो ये प्रिवेंटिव किट है इसके बारे में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उनको एक तजर्बे के साथ प्रैक्टिकली ये बताया कि इस किट को हमने कैसे यूज़ करना है और किन सिचुएशंस में हमने इसको यूज़ करना है। तो मेरा ख्याल है कि आई होप कि आज की जो ये हमारी एफर्ट्स थी, इसमें ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन होती, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आए, और जो लोग आए उनके लिए हमारी रिक्वेस्ट ये है कि न सिर्फ इसको अपनी एक एज ए इंसानियत, एज ए मुस्लिम, एज ए कंसर्न सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री और जो का भी हमारा तल्लुक़ है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो ड्रग्स की जो बीमारी है, ये जो ड्रग्स की एक बहुत बड़ा ख़तरनाक रुझान है, और उसकी वजह से जो अमवात हो रही हैं, फैमिलीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं, उसके ऊपर आप कंसर्न होकर तो अपना जो भी किरदार अदा कर सकते हैं वो करें। सर एक चीज़ बताइएगा कि आज का जो इवेंट था ये स्पेशली वालदैन के हवाले से था, तो आप कोई ऐसा इवेंट भी प्लान कर रहे हैं जिसमें कि वो नौजवान तबका जो कि इस वक्त इस चीज़ का शिकार हो रहा है वो भी मौजूद हो? वेरी गुड क्वेश्चन। ये हमें इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि इसी जगह पे हम एक स्पेशल प्रोग्राम कराएंगे यूथ के लिए, जो आई एम श्योर कि विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स और 3 वीक्स हम उसका ये जगह को रिज़र्व करके तो उसको हम अनाउंस करेंगे। और हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, हमारी ये रिक्वेस्ट है ऑन बिहाफ ऑफ नॉट जस्ट कश्मीर कनाडा एसोसिएशन या कश्मीरी कम्युनिटी, बल्कि सारी जो कम्युनिटीज़ हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व हों, और जो हमारा यूथ का इवेंट होगा उसमें यूथ को इन्वॉल्व करें, उनको बेहतरीन जो है एजुकेशन दी जाएगी,
उसी जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी तरफ से भी, और जो आप अगर दिखा सकें मनिका जो अल्बर्टा हेल्थ से नर्स थी हमारे साथ आज, ये भी मौजूद होंगी, और ये दोबारा हमें ऑल ओवर अगेन जो हमारे यूथ्स हैं उनको टीच करेंगी कि व्हाट मेजर्स दे शुड टेक, और एज ए पेरेंट और एज ए एडल्ट हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी काविशों का लायक तहसीन है आज के इस बिजी टाइम में, जबकि नॉर्थ कनाडा में क्या पूरी दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है, आप टाइम निकाल रहे हैं, कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस किस्म के इनिशिएटिव ले रही है। मैं दुआ करता हूं कि आप इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते रहें और अपनी कम्युनिटीज़ को और मुतहरक करें, और इस किस्म की लानतों से हम अपने नौजवान नस्ल को बचा सकें। बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। आप हर वक्त जो है ना इस तरह के जो सोशल इवेंट हैं और जो कम्युनिटी की भलाई के जो काम है उसमें आप उसको कवर करते हैं, हाईलाइट करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। माजिद इशफाक साहब हमारे साथ हैं। माजिद इशफाक साहब से पूछते हैं कि आज के इस इवेंट का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माजिद भाई, आज के ये इवेंट जो मुनक्कद किया गया है मंशियात के हवाले से, ज़रा काइंडली बताइएगा कि इसका मकसद क्या है यहाँ पे। जी अजमल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस तरह के कम्युनिटी के इवेंट्स को और हमारे ऐसे प्रोग्रामात को हमेशा कवरेज देते हैं। आज कश्मीर कनाडा एसोसिएशन ने ड्रग अवेयरनेस के नाम से यहाँ एक प्रोग्राम जेनेसिस सेंटर में मुनक्किद किया है। तो कश्मीर कनाडा एसोसिएशन पिछले 20 साल से यहाँ कैलगरी में मुकीम कश्मीरियों और दीगर कम्युनिटीज़ के साथ मिलके तो मुख्तलिफ इस तरह के प्रोग्रामात पहले भी रख चुकी है। ये हमारा चौथा ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसकी ख़ास रीज़न ये है कि हम पिछले 5 से 7 साल में देख रहे हैं कि कम्युनिटी के अंदर ड्रग की अब्यूज़ बहुत बढ़ रही है और उसकी वजह से अमवात बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तकरीबन आप कह लें कि 15 से 20 साल की उम्र के जो बच्चे पिछले 5 सालों में जिनकी अमवात हुई हैं वो तकरीबन 15 से 20 लोगों की अमवात हुई हैं, और जो कि बहुत ही क्रूशल नंबर्स हैं। वो हमसे बहुत ज़्यादा तादाद में है, लेकिन ये अमवात की रेशियो हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए कश्मीर कनाडा एसोसिएशन ने पिछले साल भी 2 प्रोग्राम मुनक्किद करवाए थे, और ये भी इस साल का हमारा पहला प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम में हमने अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे साथ सज्जाद मिर्ज़ा साहब एक क्वालिफाइड प्रोविंशियल साइकोलॉजिस्ट हैं। वो लोगों को इसके रियल रीज़न्स बताएंगे कि साइकोलॉजिकली सोसाइटी के अंदर ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं कि जिनकी वजह से लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो और उस क्या समझते हैं, क्या वजूहात क्या हैं, मेन क्या वजह है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस तरफ रुझान पकड़ रहे हैं। ड्रग्स आपको पता है कि एक ऐसी चीज़ है कि जो ना सिर्फ बच्चों में बल्कि ये बड़ों में, बूढ़ों में, हर तरह के लोगों में इम्पेक्ट करती है। ज़्यादा ये बच्चों में इसलिए इम्पेक्ट हो रही है कि जो इसमें प्लेजर का एक कॉन्सेप्ट है, जो बच्चे जो हैं वो नई चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं, और यहाँ वेस्टर्न सोसाइटी में, ओपन सोसाइटी में बहुत सारे ड्रग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और उन ड्रग्स की अवेलेबिलिटी की वजह से बहुत सारे बच्चे मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से, जिसमें साइकोलॉजिकल रीज़न्स हो सकती हैं, जहाँ पे फैमिली की इंटरनल प्रॉब्लम्स, डोमेस्टिक वायलेंस, फैमिली के ब्रेक होने की वजह से हो सकती हैं, और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो स्ट्रेस है और जो यहाँ पे लोग उस स्ट्रेस में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो भी एक रीज़न है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, तो वहाँ पे उनके सर्कल में मौजूद जो बाकी लोग वहाँ पे उनके दोस्त अहबाब होते हैं, तो उनके पेयर प्रेशर में भी वो इसके इस्तेमाल में इनकी लत लग जाती है और वही जानलेवा हो जाती है। और उसकी आज के सेशन में हम 2 तरह की चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। एक तो ये सेशन होगा कि इसके रीज़न्स क्या हैं और हम इसको कैसे रोक सकते हैं, और दूसरा ये कि यहाँ पे एक नर्स हमने मोनिका नाम से हैं, तो वो भी कैलगरी हेल्थ रीजन के साथ काम कर रही हैं। तो वो यहाँ पे लोगों को नेक्सलॉन एक ड्रग है जो कि जब भी ओवरडोज होने की सूरत में अगर आप किसी को नेक्सलॉन इंजेक्ट करते हैं तो वो आप लाइफ सेव कर सकते हैं। तो ये लाइफ सेविंग के हिसाब से भी यहाँ पे एक बड़ा अहम वो एक प्रोग्राम होगा जिस पे वो सारी ट्रेनिंग देंगी, और ट्रेनिंग के बाद वो सबको सर्टिफिकेट्स भी देंगी कि ताकि वो उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पे कल अगर कोई ड्रग अब्यूज़ की वजह से किसी की डेथ वाक़या होने का ख़तरा हो या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, वो ऐसे सिम्टम्स आपको बताएंगे कि जिसकी प्रिकॉशनरी मेजर लेके आप उसको
नैक्सलॉन अगर इंजेक्ट करते हैं तो वो आप ज़िंदगियां बचा सकते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम कम्युनिटी डेवलपमेंट के हिसाब से, ज़िंदगी बचाने के एतबार से, और आज हमारी आने वाली नस्ल को ड्रग्स के अब्यूज़ से बचाने के लिए एक बड़ा अहम प्रोग्राम होगा। तो मैं आपके तवसत से तमाम कम्युनिटी से यही डिस्कस करूंगा कि ऐसे प्रोग्राम्स में जब भी ऐसा कोई भी प्रोग्राम किसी कम्युनिटी की तरफ से भी हो, उसमें शिरकत करें। और ख़ुसूसन आज का प्रोग्राम पेरेंट्स के लिए है, ना कि बच्चों के लिए, ताकि पेरेंट्स घर में जो मेजर्स ले सकें और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स वो लेंगे उसकी वजह से ना सिर्फ उनके बच्चों की, उनकी नस्लों की आगे ज़िंदगी बच सके, बल्कि हम इस एक बड़ी प्रॉब्लम से अपनी कम्युनिटी को जहाँ तक मुमकिन हो सेव कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भाई, थैंक यू so जी, much। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर इरफान साबिर साहब हमारे साथ हैं, MLA भी हैं यहाँ पे कैलगरी के। आज इनसे पूछेंगे कि इस इवेंट का मकसद क्या है और इसकी अहमियत क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज यहाँ कश्मीर कनाडा एसोसिएशन के ज़ेर तमाम मंशियात के हवाले से, उसकी अवेयरनेस के हवाले से एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें यहाँ ड्रग्स के रिलेटेड एक्सपर्ट्स को, अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज से सेफ वर्क्स उनके एक्सपर्ट्स को यहाँ बुलाया गया था, और कम्युनिटी के साथ ड्रग्स, उनकी जो क्या कह सकते हैं आपके क्या अलामात हैं कि अगर कोई बच्चा ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है, क्या निशानियाँ हैं, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, और अगर कोई ओवरडोज हो जाता है किसी ड्रग से तो नलक्सोन एक दवाई है जिसको इस्तेमाल किया जाए तो वो उसका इफ़ेक्ट को रिवर्स करती है। तो उसका इस्तेमाल भी सिखाया गया, वो फ्री किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट की गई। काफ़ी सीरियस क्राइसिस है और कैसी है उनकी सारी एग्जेक्टिव मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने इस इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर अवेयरनेस रेज़ करने के लिए, रिसोर्सेज कम्युनिटी के साथ शेयर करने के लिए आज के इस इवेंट का इनेकाद किया है। सर ये तो आज का जो इवेंट था ये पेरेंट्स के लिए अरेंज किया गया था, क्या इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है सर कि हमारी कम्युनिटीज़ को, नौजवान नस्ल को भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई उनके लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होने चाहिए? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उन्होंने एक यूथ का अलग से प्रोग्राम वो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें बेसिकली मैं समझता हूँ कि ऑल हैंड्स ऑन डेक के हेल्थ सर्विसेज का रिस्पांस, लॉ इन्फोर्समेंट का रिस्पांस, एक्सपर्ट्स का रिस्पांस, पेरेंट्स, बच्चे, एज ए कम्युनिटी हमें मिल के इसके ख़िलाफ़ नब्ज़ होने की ज़रूरत है, चूँकि सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक हद तक जो है अल्बर्टा के यूथ के लिए तमाम लोगों को इकट्ठे होकर मिलजुल के काविशें करनी होगी। तो सर आपके कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट के साथ साथ ये कम्युनिटी मेंबर्स की और सोसाइटी की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वालिदैन के अलावा कि भाई दोस्तों की भी, कि इस चीज़ से अपने बच्चों को हम बचा सकें। बिल्कुल, इसके ख़िलाफ़ हमें एज ए सोसाइटी लड़ने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।